जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय विशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको विशाख मास महत्म्य के 13वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करना, तुलसी माता का पूजन करना और भगवान की कथा को सुनना, यथाशक्ति दान पुण्य आदि के कार्य करना, ये सब कुछ पुण्य कार्य कहे गए हैं और इनसे भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। तो वैशाख मास महत्म्य के 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा आज श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है, उससे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। कृपा करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्र दान करता है, उसको अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम उससे श्रद्धा भावना से सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का एक राजा था। उस राजा के पिता का नाम कुशकेतु था। वह राजा अत्यंत बलवान था। एक समय की बात है, हेमकांत शिकार खेलने के लिए वन में आया है और वहां पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच गया है। उस समय शतीर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में इस समय कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी मान सम्मान नहीं किया। भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति होती है, जो भगवान के ध्यान में समाधि में लग जाते हैं, उन्हें संसार का कुछ भी भान नहीं रहता, उन्हें संसार की कोई भी जानकारी नहीं रहती। तो आज वो ऋषि पूरी तरह से भगवान के ध्यान में मग्न थे। राजा के आने का कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो उस समय राजा को बड़ा क्रोध आ गया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि की अवस्था में बैठे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा है कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो अपने गुरु महाराज के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा उत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृत धनों को अवश्य ही मार देना चाहिए। इतनी बात कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उसमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की है तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी है। पाप कर्म उसने किया था, उसका फल तो उसको भोगना ही था। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन की बात है, त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए हैं और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई है। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया।
इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए हैं तथा इंद्रियों में कुछ चेतना आ जाने पर शनै शनै गांव में पहुंचे हैं। इस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह ये सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसको संग्रहणी का रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े हैं और वह हेमकांत को डराने लगे हैं। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके श्री हरि विष्णु भगवान जी को याद करने लगा है। यमदूत उसको लेने आए हैं, लेकिन पुण्य कर्म के प्रभाव से उसको ठाकुर जी की याद आई है। ठीक इसी समय भगवान ने अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी है कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। यद्यपि उसने बड़े बड़े महापाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख मास में छत्री का दान किया है। इस कारण वह निष्पाप हो गया है, जाकर उसकी रक्षा करो। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्रुतिदेव ब्राह्मण ने आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। क्षत्रि दान करने मात्र से 300 ब्रह्म हत्याएं एक क्षण में दूर हो गई हैं और भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई है। इसी कारण वैशाख मास में हर धर्म कार्य का अपना एक अलग महत्व है। भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करनी हो या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करनी हो, वैशाख मास में सब नियमों का पालन अवश्य करना ही चाहिए। और आज की इस कथा से स्पष्ट है कि वैशाख मास में जिसने भी भगवान की आज्ञा का पालन किया है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। आज एक राजा प्रभु की कृपा से बच गया है। राजा ने ब्रह्म हत्याएं की हैं, लेकिन एक ऋषि को क्षत्रि का दान करने से, उसको संतुष्टि देने से आज राजा के प्राण बच गए हैं। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।